हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर बिहार का जो अपडेट है मैं नहीं दे पाया। नहीं देने का रीज़न था कि आज मतलब कि आप ही लोगों के द्वारा बताया गया था कि आज बीटीएससी ऑफिस जाना है और उसके बाद ही मैं कोई जब ऑथेंटिक अपडेट मिला तब मैं आपके सामने ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑफिशियल मेमोरेंडम भी है, ऑर्डर भी है। इसके माध्यम से आज जो क्या बात पता चला है बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर में सीटीआई और नॉन सीटीआई का वेटेज को लेके, और जो सीटीआई वाले कह रहे हैं कि मेरी बात रखिए, नॉन सीटीआई वाले लोग कह रहे हैं कि आप मेरी बात रखिए। ठीक है, मैं कभी भी निष्पक्षता के साथ सारी बात क्यों रखता हूँ। मैं एक चीज़ स्पष्ट फिर से करूँगा कि ये बहाली किसी भी सिचुएशन में क्लियर होना चाहिए। अगर जो लोग गलत तरीके से इस बहाली को क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए आप लोग खुद एक्टिव होइए, ताकि वैसे लोग इस बहाली की प्रक्रिया का पार्ट ना बने। और वैसे लोग जो सीबीटी में पास नहीं हुए हैं और जो इस बहाली की प्रक्रिया को रोक रहे हैं उनको भी रोकिए, तभी जाके ये बहाली की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जो आप लोगों एक द्वंद्व की स्थिति पैदा कर लिए सीटीआई और नॉन सीटीआई वाले, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो डीएलएड और बीएड का एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जो सीटीआई और नॉन सीटीआई के बीच में एक खाई गैप पैदा की है, पहले उसको ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर बहाली में स्कोर कार्ड को लेके आयोग के द्वारा अपकमिंग रिजल्ट और काउंसलिंग के बारे में क्या बताया गया है, उस पर ही बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, वी हैव हर्ड द लर्ड सॉलिसिटर General Mr. Nataraj learned Additional Solicitor General learned the Senior Counsel and learned Additional Advocate General appearing for the parties in the miscellaneous application registered as diary number 4303/2024. Let the application be listed on 1 April 2024 at 2 PM। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को 2 बजे फिर से इस पे विचार किया जाएगा। जहाँ पे क्या है 2 पॉइंट, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, हाउ मेनी वैकेंसीज इन प्राइमरी स्कूल्स आर देयर और likely to be there across the country in all states and union territories for the year 2023 and 24 and 2024 and 25 which are yet to be advertised। मतलब कि जो बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है 2023-24 का और 24-25 का, अगर उस बहाली में अगर कुछ ऐसा प्रोसेस है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या उसके बारे में बता रहा है। इज देयर ए ब्रिज कोर्स ऑपरेटिंग थ्रू विच द बीएड कैंडिडेट्स हु आर अपॉइंटेड बिफोर द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट विच वर डिलीवर्ड ऑन 11th August 2023 could train themselves which टेक देयर क्वालिफिकेशन एट पार विथ डीएलएड कैंडिडेट्स। मतलब कि गवर्नमेंट को, एनसीटी को, जिसको भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनको ब्रिज कोर्स के माध्यम से बहाली को कंप्लीट किया जाए, ताकि जो एक टीचर स्टूडेंट रेशियो का गैप है वो फुलफिल किया जाए। अब कमेंट में जो ज्ञानी लोग ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, और जो कभी आज तक ढंग से पढ़ाए नहीं है, कहते मैं 7 से 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, उनको खड़ा कर दिया जाए तो अच्छे तरीके से उनका पूरा ज्ञान निकल जाएगा। और वैसे लोग ढंग से बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, और कहते मैं 8 साल 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, आप क्या पढ़ाइएगा। यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट रूप से सीटीआई और नॉन सीटीआई के बीच में जो आप लोग हर्डल क्रिएट करते हैं, आप देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि नॉन सीटीआई वाले एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो सीटीआई वाले हैं तब वो जो पास किए हैं उनका तो वेलकम है। लेकिन जो सीटीआई नॉन सीटीआई दोनों में दोनों कैटेगरी में जो लोग सीबीटी फेल हैं, अगर वो लोग ज्ञान दे रहे हैं तो इलॉजिकल है। वो लोग इस पे ना ही बोले तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यही प्रोसेस सीटीआई इंस्ट्रक्टर, जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर बिहार में कंडक्ट कराया जा रहा है, वहाँ को लेके ये पेच है।
वहाँ का पेच ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप पास हो रहे हैं, पहले तो वेटेज मिलेगा, वेटेज मिलने के बाद अगर कैंडिडेट की कमी होगी तो नॉन CTI वालों को बुलाया जाएगा, एलिजिबल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके जिनका ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। वो प्रोबेशन पीरियड पे होंगे 3 साल के। अगर वो पूरे तरीके से CTI कंप्लीट नहीं कर रहे हैं विदिन 2 to 3 ईयर में, वो तो अपने आप बाहर हो जाएंगे। तब क्यों आप लोग पेच फंसा रहे हैं? और बार बार आप लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, लीडरशिप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप तो बार बार मीटिंग करके अपनी बहाली को फंसा रहे हैं। एक तो 2 तरीके का मीटिंग हो रहा है। एक मीटिंग हो रहा है कि इसको करा दिया जाए और दूसरा मीटिंग हो रहा है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, ये जो दोनों द्वंद्व क्रिएट आप लोग कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार खुद आप लोग हैं। जिस दिन ये मीटिंग होना बंद हो गया, ITI इंस्ट्रक्टर की बहाली पूरी हो जाएगी। और मैं कंक्लूड कर देता हूँ, आयोग के द्वारा बताया गया है कि जो भी बहाली का प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है। जैसे ही पूरा तरीका से प्रोसेस क्लियर हो जाता है, स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। इसके लिए टेंशन ना लीजिए लोग। और 19 तारीख का ही थोड़ा सा वेट किया जा रहा है कि 19 तारीख का जो जजमेंट है उसके बाद स्कोर कार्ड कराए, काउंसलिंग करा के इसको पूरा कर लिया जाए। क्योंकि आचार संहिता से इसको कुछ लेना देना नहीं। कितने ज्ञानी लोग कह रहे हैं आचार संहिता के कारण कुछ नहीं होगा। मूर्ख लोग, इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? आप लोगों का घटिया वर्ड और घटिया उच्छरपन सुन के ऐसा बोल रहा हूँ। प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें और ज्ञान ना दें। खुद को देखिए, जब दूसरे अपना घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं उछालना चाहिए। पहले खुद के अंदर झांक के देखो अपने आप में, तब दूसरे पे कमेंट करना। तो सभी लोगों को, जितने लोग CBT पास कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोग का रास्ता क्लियर है लगभग। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जरूर होगा अगर आप CBT क्वालिफाई भी किए हैं तो। फर्जी लोगों का भी यहाँ पे कोई समाधान नहीं है। फर्जी लोगों का तो लंका लगने ही वाला है यहाँ पे। तो जितने लोग फर्जी तरीके से एक्सपीरियंस बनाए हैं वो तो सतर्क ही हो जाए, और वो लोग काउंसलिंग में ना जाए, नहीं तो 420 और कुछ भी हो सकता है आपके ऊपर। अगर आप जेन्युइन तरीके से एक्सपीरियंस है तो डरने वाली बात ही नहीं है। इसी के साथ इसको कंक्लूड करता हूँ। पता है बहुत लोगों को बुरा लगा होगा, और कुछ जो समझदार लोग हैं उनको अच्छा लगा, वो अप्रिशिएट करते हैं। बस उन्हीं लोगों को वही व्यू करें। और लोग, आप लोग कहते हैं अनसब्सक्राइब कर, अरे भैया कौन कहता है सब्सक्राइब करो? ये वही लोग हैं जिनको इससे चिढ़ है। ना मैं व्यू के लिए कुछ करता हूँ, ना सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ मैं करता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो ऑथेंटिक है और सच है। मैं हमेशा सच के लिए बोलता हूँ। ठीक है, तो वेट कीजिए, फर्जी लोग सतर्क रहिए। और जितने लोग CBT क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनका जेन्युइन है, जो लगातार बहुत दिनों से उसका वेट कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत बधाई है। आपका सिलेक्शन श्योर है और आप इंस्ट्रक्टर बनेंगे इस बार। और गेस्ट का नाम ही नहीं, गेस्ट का तो मैं नाम ही नहीं सुनना चाहता, क्योंकि गेस्ट अपने साथ दूसरों के भविष्य को खेल बर्बाद कर रहे हैं। अपना तो भविष्य, अपने फैमिली का तो भविष्य बर्बाद ही कर रहे हैं गेस्ट के नाम पे। मैं बहुत सारे गेस्ट इंस्ट्रक्टर को जानता हूँ। आइएगा कभी बेतिया में, मैं बता दूंगा कितने गेस्ट इंस्ट्रक्टर मेरे जानने वाले हैं और उनकी क्या स्थिति है और कितना जानकार है और क्या है। ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस अंधेरे में ना रहें और अपनी बुद्धि को खोलें। कहीं पे भी रेगुलर काम कीजिए जहाँ पैसा के साथ आपको एक्सपीरियंस और उसका भविष्य में कुछ आपको फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। बहुत बुरा लगा होगा तो इसके लिए हेट कमेंट वालों के लिए सॉरी नहीं, लेकिन जिसको भी थोड़ा सा उसके लिए सॉरी। थैंक यू।